हेलो, आज रसिको पार्ट 5 पढ़ेंगे। यानी कि स्थायी भाव कल पढ़ चुके, पार्ट 1 में पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे परवासाएं। श्रृंगार रस को कल हम पढ़ चुके थे। श्रृंगार रस को ध्यान से पढ़ते रहें। श्रृंगार का क्या होता है? रति। हमने आपको बताया था श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। तो संयोग श्रृंगार रस में जहाँ नायक नायिका एक दूसरे के करीब आए उसे हम संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लो, दूध दुहत अत हीरत वाड़ी, एक धार ध्वनि पहुंचावत, एक धार जहां प्यारी ठाड़ी। तो ये कहा है संयोग श्रृंगार रस को उदाहरण है। वियोग श्रृंगार रस किसे कहते हैं? जहां पर नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन हो उसे हम वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे जब उदाहरण, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम कहीं देखी मेरी सीता मृग ने नहीं। अब जैसे अगला आ जाए अपना हास्य रस, तो हास्य रस को हो जाएगा उदाहरण जहां नायक नायिका के हृदय में हास्य नामक यानी हंसी नामक स्थायी भाव जागृत हो जाए, हम उसे हास्य रस कहते हैं। जैसे उदाहरण हम ले लें तो जो हो जाएगा, कौ न लखासो चित्त बचरित विषेकासो स्वरूप नप कन्या देखा। जैसे मरकट बदन भयंकर देई, देखत हृदय क्रोध भाते, जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस ते बिलोकी न भूली। पोने पोने मोन उकसाई अफलाई, देख दशा हरिगढ़ मुस्काई। तो जाओ तो एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे, उन्होंने कहा मुझे हर रूप दे दो। तो भगवान विष्णु बनने की जिसमें मेरा भला हो, तो भगवान विष्णु उन्होंने बंदर का रूप दे रहा। तो वहां पर मैंने देखा तो स्वयंवर में जाके पहुंच गया, तो वहां पर एक सुंदर कन्या थी, वो बार बार उनकी लान छोड़ देती, तो बार बार गुस्सा रहा तो जी के ऊपर है। तो क्या है, हास्य के पात्र बन जाते हैं कौन? नारद। तो कौन सा हो जाएगा? हास्य रस। अगर करुण रस को उदाहरण क्या हो जाएगा? जहां पर नायक नायिका के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव जागृत हो उसे हम करुण रस कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लें, प्रिय पत मेरा प्राण प्यारा, कहाँ है दुख जल निधि के डूबे का सहारा। कहाँ है? तो क्या करुण रस का। रौद्र रस किसे कहते हैं? जहाँ पर नायक नायिका के हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत हो जाए उसे हम रौद्र रस कहते हैं। जैसे हम उदाहरण ले लें, श्री कृष्ण के सुन वचन कठोर, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। तो ये क्या है? रौद्र रस का उदाहरण। वीर उत्साह रस, जहां पर नायक, देखो परिभाषा बहुत सरल है, जहां पर नायक नायिका के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हो जाए उसे हम वीर रस कहते हैं। जैसे उदाहरण हम ले लें, बुंदेले हर बोलों के मुख सुनी, हमने कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, हुआ तो झांसी वाली रानी थी। जैसे भयानक, जहां पर नायक नायिका के हृदय में भय नामक स्थायी भाव जागृत हो जाए, कौन सा हो जाए? भय नामक स्थायी भाव जागृत हो जाए, वहां पर भयानक रस होता है। जैसे भय हो जाए, कर्तव्य कल्पना इस समय न होता मुझको ज्ञात है, कुरराज चिंतामय मेरा जल रहा सब गात। जो गाड़ को है भय को, यानी कि सीधी बात ये है, जहां पर हम किसी कहानी भूत भूत की सुन लें और वहां पर निकले और एक अचानक कोई घटना घट जाए तो ऐसा लगता है जैसे भय मतलब उत्पन्न हो जाए, उसी को हम भयानक रस कहते हैं। बीभत्स रस, बीभत्स रस माने जुगुप्सा या घृणा, जहां पर नायक नायिका के हृदय में घृणा नामक स्थायी भाव जागृत हो जाए उसे हम बीभत्स रस कहते हैं। जैसे उदाहरण का ले लें हम, किसे कहते हैं? जहां पर नायक नायिका के हृदय में क्या हो जाए? घृणा नामक स्थायी भाव जागृत हो उसे हम बीभत्स रस कहते हैं। क्या हो जाए? घृणा। जैसे हम उदाहरण का ले लें, सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकार, जीव खींचत श्यार अति सुंदर और आनंद धार। मतलब जो उदाहरण आया है बीभत्स रस हुआ है, ठीक है। और जाको जैसे समझे चौक सर के ऊपर काग बैठा है, कोई मुर्दा है, बाघ ऊपर काग बैठा है, उसकी आंखें खा रहा हो, निकाल रहा हो,
सियार है वो जीव को खींच रहा हो, तो ऐसा दृश्य सुन करके ही घेड़ा उत्पन्न हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, बीभत्स रस। जैसे अब अद्भुत रस आ जाए तो अद्भुत रस कहाँ होगा, जहाँ नायक नायिका के हृदय में अलौकिक वस्तु के निहारने के प्रति कुतूहल हो जाए, क्या हो जाए, अलौकिक वस्तु निकालो हृदय में कुतूहल नामक स्थायी भाव जागृत हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अद्भुत रस कहते हैं। जैसे उदाहरण ले रहे हैं, उस एक अभिमन्यु से यो युद्ध जिसने किया, मारा गया अथवा समर में विमुख होकर जिया। जो अभिमन्यु होते ना, तो अभिमन्यु के बारे में सुन के ही ऐसा लगता कि ये बच्चा युद्ध कैसे किया, तो ये क्या है, अद्भुत, बड़ा आश्चर्य में डूब जा। शांत निर्मित, जहाँ नायक नायिका के हृदय में निर्वेद नामक स्थायी भाव जागृत हो जाए, उसे हम शांत रस कहते हैं। जैसे मन पछते है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हर पद, भज कर्म वचन और रीते। जैसे मन में आ जाए, जो समय निकल जाए, क्या हो जाए, समय निकल जाए, तो फिर क्या होता, मन पछताता रहता कि हमें ईश्वर का भजन कर लेना चाहिए था। तो ऐसे क्या कहते हैं, शांत रस। बादशाह रस किसे कहते हैं, जहाँ पर नायक नायिका के हृदय में वत्सल नामक स्थायी भाव जागृत हो। अब वत्सल का मतलब जो छोटे बच्चे के प्रति, छोटे बच्चे होते ना, उनके प्रति प्रेम उमड़ने लगे, तो उसे क्या कहते हैं, या उनकी बातें सुन करके प्रेम उमड़ने लगे, उसे हम वात्सल रस कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ले लो, मैया मेरी कब बढ़ेगी छोटी, जो भगवान श्री कृष्ण है ना, यशोदा मैया से कह रहे हैं, तो क्या है, वत्सल रस। भक्ति रस, जहाँ पर भक्ति नामक स्थायी भाव जागृत हो जाए, नायक नायिका कहते हैं, उसे हम भक्ति रस कहते हैं। अब देखो परिभाषा याद करें हमारे साथ। रति यानी श्रृंगार रस कहते हैं, दो प्रकार के होगा, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। यहाँ पर नायक नायिका हृदय में मतलब मिलने का वर्णन हो, उसे हम संयोग श्रृंगार रस कहते हैं, और जहाँ पर बिछड़ने का वर्णन हो, उसे हम वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। हाथ से जहाँ पर नायक नायिका के हृदय में हंसी नामक स्थायी भाव जागृत हो जाए, उसे हम हास रस कहते हैं। शोक रस, जहाँ पर नायक नायिका के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव जागृत हो जाए, उसे हम शोक रस कहते हैं। ये प्रवासन याद करने योग्य ज्यादा नहीं है, बिल्कुल समझ लो ध्यान से। यहाँ पर क्रोध रस, तो जहाँ पर नायक नायिका हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत हो जाए, उसे हम रौद्र रस कहते हैं। उत्साह नामक, जहाँ पर नायक नायिका के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हो जाए, उसे हम वीर रस कहते हैं। भयानक रस, यहाँ पर नायक नायिका के हृदय में भय नामक स्थायी भाव जागृत हो जाए, उसे हम भयानक रस कहते हैं। बीभत्स रस, जहाँ पर नायक नायिका के हृदय में घेड़ा नामक स्थायी भाव जागृत है, यानी घेड़ा किसी व्रत हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, बीभत्स रस कहेंगे। विस्मय, जहाँ पर नायक नायिका के हृदय में अलौकिक यानी आश्चर्य से डूब जाए, उसे हम क्या कहें, अद्भुत रस। जहाँ पर शांत रस, जहाँ पर नायक नायिका के हृदय में ईश्वर के प्रति अलौकिक यानी ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ जाए, उसे हम क्या कहेंगे, अलौकिकता जग जाए, उसे हम निर्वेद या शांत रस कहेंगे। वत्सल, जहाँ पर बच्चों के प्रति प्रेम उमड़ जाए, उसे हम वत्सल रस कहते हैं। भक्ति, जहाँ पर ईश्वर के प्रति भक्ति हो, उसे हम भक्ति रस कहते हैं। क्या करना है, जहाँ पर नायक नायक हो, और क्या करते हो, केवल ये स्थायी भाव जो है ना, क्या स्थायी भाव बीच में लगा दो, ताकि परिभाषा बनेगी। ठीक है, ये ज्ञान रस, यह पार्ट नंबर 5। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।